नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के टोटली कवरेज है। इस वीडियो के अंतर्गत आगामी जो एग्जाम है, हम कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, या हम इसके अलावा आरएस मेंस के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या यूं कहें जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है, संगणक भर्ती है, सूचना सहायक है, या आगामी जो एग्जाम के अंतर्गत आप मान के चलो विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारे प्रश्न करंट में पूछे जा सकते हैं। तो इस हम कह सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत है इलेक्शन से जुड़े जितने भी जो अभियान चलाए गए थे, इलेक्शन के जो डेटा वगैरह है, कितना प्रतिशत वगैरह है, कहां पे गिरावट वहां पे मतदान में दर्ज हुई है, कहां पे वृद्धि दर्ज की गई है, कंप्लीटली राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिब को लेकर के है, उप मुख्यमंत्री को लेकर के जितने सारे जो फैक्ट बनने वाले हैं हमने इस वीडियो के अंतर्गत टोटली लिए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जो साथी यहाँ पे नए हैं दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आगामी जो नोटिफिकेशन आप तक उपलब्ध होते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहली जो अपनी वीडियो है उसको लेकर के है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहली वीडियो के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अपने इसके अंतर्गत है सबसे फर्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो ये देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी। तो ये जारी हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को है। 30 अक्टूबर 2023 को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट आपका यहां पे आएगा। 30 अक्टूबर 2023 को इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। आगे विधानसभा चुनाव 2023 में अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए एक अभियान चलाया। हम कह सकते हैं वो कब से कब तक, तो 16 से लेकर के 22 नवंबर तक, 16 से लेकर के 22 नवंबर तक प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया गया था? सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए, मतदान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 16 से लेकर के 22 नवंबर तक। ठीक है। नेक्स्ट इसके पश्चात है विधानसभा चुनाव में मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस बार अलग अलग बूथ भी बनाए गए थे। कौन कौन से हैं? एक तो हम पढ़ेंगे दिव्यांग व युवा बूथ भी बनाए गए थे। पिछली बार हम चर्चित थे पिंक बूथ था। इसके अलावा हम कहेंगे इस इलेक्शन के अंतर्गत दिव्यांग और युवा बूथ भी है वो बनाए गए थे। आगे नेक्स्ट 16वीं विधानसभा, पूछ भी ले कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 16वीं विधानसभा के लिए अधिक संख्या में मतदान के लिए, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध पढ़ेंगे तो किससे है? घुड़सवारी खिलाड़ी है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता, घुड़सवारी में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता कौन? नाम पढ़ेंगे तो दिव्य कीर्ति सिंह को। दिव्य कीर्ति सिंह आने वाले एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? घुड़सवारी से है। एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इनको स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन आइकॉन दोस्तों इनको बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। और इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव के आगे की कवरेज की बात करें। 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर 2023 को 199 विधानसभा में ये सीटों पर चुनाव हुए थे। 199 है, 199 विधानसभा सीटों के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। और एक जो सीट पेंडिंग रहती है वो कहां से है? कर्णपुर श्री गंगानगर से है। कर्णपुर श्री गंगानगर से कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर की मृत्यु के बाद वहां पे है रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया, इसलिए 199 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। अब बात करेंगे 199 सीटों के अंतर्गत एक बात और कि कर्णपुर में जो पुनः मतदान होगा वो कब होगा? वो होगा 5 जनवरी 2024 को होगा। और काउंटिंग कब होगी? 8 जनवरी 2024 को इसकी काउंटिंग भी होगी है। 8 जनवरी 2024 को इसकी काउंटिंग की जाएगी है। अब 199 सीटों पे चुनाव इससे पहले कब कब हुए हैं पूछ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो जरा सुनिए गौर से। एक तो कब? 1975 में, 1985 में, 1993 में, 2013 में और 2018 में है। इन विधानसभा चुनावों में भी 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कब कब हुए तो ये तथ्य ध्यान से देख लीजिएगा।
आगे देखते हैं, जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा में, जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत सर्वाधिक मतदाता रजिस्टर्ड थे। पूछा जाए सर्वाधिक मतदाता रजिस्टर्ड कहां पे थे, तो जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स थे। पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स कहां पे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। सर्वाधिक जो वोटर्स या सर्वाधिक जो मतदाता जो रजिस्टर्ड थे वो कहां पे थे, झोटवाड़ा जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे आगे अगला जो कंसेप्ट है, देखिए भाई, विधानसभा चुनाव 2023 में, विधानसभा चुनाव 2023 में शराब मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, नकदी आदि के मूवमेंट को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन स्टेट राजस्थान के द्वारा, हम कह सकते हैं राजस्थान पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाए गए थे, तो जो नाकों के ऊपर अभियान चलाए गए थे, उन अभियान के नाम पूछे जाएं तो ऑपरेशन नक्काशी, ऑपरेशन जैकपॉट अभियान चलाए गए। सतरंगी सप्ताह है, वोटर्स मतदाता परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पीछे पढ़ा है। अब यहां पढ़ेंगे ऑपरेशन नक्काशी एंड ऑपरेशन जैकपॉट अभियान यहां पे चलाए गए हैं। अवैध तस्करी को हम कह सकते हैं, नकदी को है और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जैकपॉट और ऑपरेशन नक्काशी यहां पे अभियान चलाए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में 199 विधानसभा सीटों के लिए 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए। कितने? 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है, क्रमांक पूछा जाए कौन सा, 170। शायद इतना डीप पूछे, लेकिन क्रमांक था 170 और कहां पर, माउंट आबू सिरोही के सेरगांव में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, सेरगांव और भी चर्चित है कि राजस्थान के अंतर्गत लूणी की एक सहायक नदी है, कौन सी, खारी नदी है। खारी नदी का उद्गम भी कहां से होता है, सेरगांव की पहाड़ियों से ही होता है। हालांकि खारी और भी है, तो ये खारी का उद्गम सेरगांव की पहाड़ियों से है। सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ है वो भी कहां पे बनाया गया, सेरगांव, माउंट आबू में है। ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी थी, 1500 मीटर थी, 1500 मीटर है। आगे, विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना कब हुई, 3 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर 2023 को। और मतदान की मतगणना के लिए प्रदेश भर में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। तो मतगणना केंद्र कितने थे, 36। काउंटिंग हुई कब थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 2023 को है। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम चलते हैं आगे। कुल मतदाता पूछे जाए कितने थे, तो कुल मतदाता कितने थे, 5,26,90,126। पुरुष मतदाता 2.75 करोड़ है और महिला मतदाता 2.52 करोड़ है। 2.52 करोड़, 2.75 करोड़ थे टोटल पूछा जाए तो ये यहाँ पे संख्या आई जाएगी है। ट्रांसजेंडर मतदाता कितने थे, देखिए ट्रांसजेंडर मतदाता थे भाई 614, उनमें से 348 ने ही वोट डाले, 348 ने ही वोट डाले थे ट्रांसजेंडर मतदाताओं के द्वारा है। नेक्स्ट, प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान क्या हुआ है, बढ़ा है, तथा विधानसभा सीटों तथा 82 विधानसभा सीटों के ऊपर मतदान क्या हुआ है, कम हुआ है। 199 के अंतर्गत हम कहेंगे तो 117 सीटों पे तो पिछले चुनाव की मत तुलना में यहाँ पे मतदान की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त 82 जो विधानसभा सीटें हैं यहां पर मतदान में कमी भी आंकी गई है। नेक्स्ट, इसके पश्चात अब देखिए, नेक्स्ट, प्रदेश में कुल मतदान परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बातें अन्य तथ्य छोड़ करके सिंपल सा एक प्रश्न निकाला जाए ना कि वोटिंग कितने प्रतिशत रही, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन छपने वाली है एग्जाम में, तो कितनी रही है, प्रदेश में कुल मतदान परसेंटेज रहा है 75.45, 75.45% यहां पे रहा है। और ईवीएम से परसेंटेज पूछा जाए, ईवीएम से वोटिंग पूछी जाए तो ईवीएम से रही है 74.62%, लेकिन जो कर्मचारियों के द्वारा पोस्टल बैलेट पत्र के द्वारा जो मतदान परसेंटेज वो कितना परसेंट रहा, 0.83% रहा है। टोटल 75.45% यहां पे दर्ज किया गया है। नेक्स्ट,
अब देखें जरा 2018 की तुलना में 2023 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 0.73 है। तो 2018 और 2023 के अंतर्गत अब वृद्धि दर्ज की गई है तो कितनी, 0.73% क्या है यहाँ पे वोटिंग में वृद्धि दर्ज की गई है। और 2023 में पुरुष मतदान परसेंटेज कितना रहा, 74.53 है। पुरुषों का रहा है 74.53% है, जबकि 2023 में महिलाओं का मतदान पूछा जाए 74.72% रहा है। दोनों का डेटा आपसे पूछ ले तो है। 2023 के अंतर्गत पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने क्या है, अधिक मतदान इसमें दिख रहा है, वो किया है। नोटा का प्रयोग प्रदेश में 3,82,066 मतदाताओं ने किया, जो कि टोटल वोटिंग का कितना है, 0.96% है। तो ये नोटा का प्रयोग परसेंटेज में पूछा जाए, टोटल वोटिंग कितनी थी, 75.45, उसमें नोटा का जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 0.96% रहा है। एग्जाम में इसका भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे ईवीएम से सर्वाधिक मतदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सर्वाधिक जो वोटिंग हुई है वो कौन सी विधानसभा में हुई है, तो कुशलगढ़ विधानसभा में हुई है। कुशलगढ़ विधानसभा में हुई है कितनी, 88.13% है। 88.13% ईवीएम से सर्वाधिक वोटिंग कुशलगढ़ विधानसभा में। लेकिन ईवीएम से सबसे कम जो वोटिंग है वो कहां पे दर्ज की गई, आहोर विधानसभा में 61.24% है। आहोर में 61.24, सर्वाधिक कहां पे, कुशलगढ़ विधानसभा में है। नेक्स्ट ऐसी विधानसभा जहां महिलाओं ने सर्वाधिक मत दिए, तो महिलाओं के सर्वाधिक जो मत है हम टॉप 3 पढ़ेंगे। टॉप 3 कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट पोखरण में हुआ था 88.23%, 88.23% पोखरण के अंतर्गत। कुशलगढ़ में कितना, 87.54%, और तिजारा में कितना, 85.45। ये 3 ऐसी विधानसभा है जहां पे महिलाओं की जो वोटिंग है वो सर्वाधिक यहां पे रही है, इन 3 विधानसभा में। नेक्स्ट ऐसी 3 विधानसभाएं जहां पर महिलाओं का मतदान परसेंटेज है वो कम रहा है, कौन कौन सी, जोधपुर में 62.97%, टोडा भीम में 63.22%, और बामनबास में कितना है, 63.66%। टॉप 3 और टॉप डाउन जहां पे महिलाओं की वोटिंग ज्यादा और कम रही। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा जहां पे मतदान परसेंटेज पिछले की तुलना में बढ़ा है। पिछले तो हमने पढ़ा कितना बढ़ा, 18 और 23 के बीच में है। अब ऐसी विधानसभाएं जहां पर मतदान परसेंटेज पिछले की तुलना में 2018 की तुलना में बढ़ा है, वो कहां बढ़ा था, तो एक कहां पे बढ़ा है, बसेड़ी में 2.6% भाई, तारानगर में 7.65% और आसपुर में 7.01% है। ये ऐसी विधानसभाएं है जहां पे पिछले की तुलना में इस बार है वो मतदान परसेंटेज है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र जहां मतदान प्रतिशत कम रहा पिछले की तुलना में है, तो फलोदी में 7.15%, हिंडोन में 6.10% और जैसलमेर में कितनी है, 4.79% है। टॉप अप टॉप डाउन के अंतर्गत पिछले की तुलना में है। नेक्स्ट प्रदेश में सबसे अधिक नोटा की बात आपने पीछे पढ़ी थी कि नोटा का हमने जो यूज पढ़ा था, तो पिछले की तुलना में नोटा का जो यूज टोटल वोटिंग का कितना रहा है, 0.96% रहा है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा जो नोटा का जो यूज हुआ है उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा में 6488 मतदाताओं ने नोटा को यूज किया है, पहली प्रायोरिटी दी है। सर्वाधिक काम पे झाड़ोल विधानसभा उदयपुर के अंतर्गत। और विधानसभा चुनाव 2023 में ग्रामीण मत परसेंटेज, ग्रामीण जो गांवों की जो वोटिंग रही है वो कितनी रही है, 75.68% है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहां पे दर्ज हुआ है, बांसवाड़ा में दर्ज किया गया है, 84.32% है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा में 84.32। और इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2023 में ग्रामीण मतदान परसेंटेज रहा है 75.68% रहा है। आगे नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे
तो यह है 10वीं स्लाइड। शहरी मतदान परसेंटेज पूछा जाए तो ग्रामीण का तो हमारा आ ही गया है, कितना रहा है, ग्रामीण का रहा है 75.68% है। और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहां पे दर्ज किया गया, तो बांसवाड़ा में दर्ज किया गया है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है। शहरी क्षेत्र में मतदान में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, 71, शहरी क्षेत्र में मतदान कितने परसेंटेज रहा है, 71.23% शहरी सिटी का रहा है। और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान, ग्रामीण में तो कहां पे हुआ, बांसवाड़ा में होता 84%, लेकिन शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में रहा 76.65% है, 76.65% यहां पे दर्ज किया गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे जो राजनीतिक पार्टियां जिनको जो सीटें मिली, कितने परसेंटेज उनके हक में वोटिंग रही है। तो नंबर 1 बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के कुल सीटें कितनी रही, 115 सीटें रही। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, इनका रहा है 41.69%। नंबर 2 कांग्रेस की बात करेंगे तो कुल सीटें कितनी भाई, 69 सीटों पे सीमित रह गई और वोटिंग परसेंटेज इनका रहा है 39.53%। अन्य जो पार्टियों की बात करेंगे तो भारत आदिवासी पार्टी टोटल सीटें कितनी लेके गई, 3 सीटें लेके गई है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी टोटल सीटें कितनी मिली, 2 सीटें हैं, 1.82% वोटिंग परसेंटेज। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल की सीटें कितनी, 1 सीटें मिली है इनको, 2.39% इनके वोटिंग रही है। और राष्ट्रीय लोक दल की 1 सीटें मिली है। और निर्दलीय की बात करेंगे तो निर्दलीय सीटें कितनी भाई, 8 इंपोर्टेंट है, निर्दलीय कितने जीते, 8 जीते हैं, 11.90। और हम बात करेंगे 199 विधायकों में से 28 विधायक ऐसे हैं, 28 विधायक तो ऐसे हैं जिनकी आयु 40 साल या इससे भी कम है, हम कह सकते हैं युवा विधायक हैं। 28 विधायक ऐसे हैं जो 40 से भी कम हैं। और 72 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, 72। जैसे सबसे मैं युवा की बात करूं, युवा एमएलए जो विधायक हैं रविंद्र सिंह जी भाटी, कहां से, सी विधानसभा से जीते थे, सबसे यंगेस्ट और युवा भी हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा था और बेहतरीन इनकी जीत रही थी। और एज कितनी इनकी, 25 साल है। लेकिन सबसे बुजुर्ग जो विधायक की मैं बात करूं तो यहां पे हरिमोहन शर्मा जी बूंदी विधानसभा से हैं, कांग्रेस से थे और 83 वर्ष इनकी एज थी। और दीपक चंद बेरवा कांग्रेस के 83 साल के ही, और किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र इनका क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो चलते हैं अगली स्लाइड के अंतर्गत है विधानसभा चुनाव 2023 में महिला शक्ति, नारी शक्ति की मैं बात करूं तो सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट है, इनके संदर्भ में बहुत ही ज्यादा प्रश्न एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो देखिए भाई, कुल महिला विधायक चुनी गई थी कितनी, 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल महिला विधायक कितनी, 20 हैं। 20 में से 9 कांग्रेस की, 9 बीजेपी की, 18 2 कौन है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। टोटल कितनी, 20। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं। नाम आता है प्रियंका जी चौधरी बाड़मेर और रितु बनावत का। रितु बनावत जी कहां से, बयाना से हैं। टोटल महिला नारी शक्ति जो एमएलए के तौर पे हैं कितनी जीती, 20 हैं। अब विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों का परसेंटेज लगभग कितना है, 10% है, 10% इनका रहता है। सबसे बड़ी जीत है किसकी, दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री साहिबा बनाई गई है। दिया कुमारी जी विद्याधर नगर जयपुर से 71,368 वोटों से इनकी सुनिश्चित जीत हुई थी। और सबसे छोटी जो जीत की मैं बात करूंगा तो हंसराजी पटेल कोटपुतली से मात्र 125 वोटों से जीते थे, हंसराजी पटेल है। और विधानसभा चुनाव में 8 निर्दलीय विधायक चुने गए हैं, 8 निर्दलीय विधायक। विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति से 7, एससी से 7 है और अनुसूचित जनजाति एसटी से कितनी महिलाएं जीती है, 2 महिलाएं चुनी गई है। टोटल कितनी, 20 में से एससी की कितनी, 2 आती हैं, एससी की कितने 7 आते हैं और एसटी की कितनी है, 2 महिला एमएलए यहां पे जीती गई है। टोटल सीटें कितनी, 20 सीटें हैं। और इसके पश्चात मैं बात करूंगा नेक्स्ट इसके बाद, तो आगे चलते हैं। देखिए भाई,
मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, अब इन्हीं की चर्चा करते हैं। इनको लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाएंगे, श्योर है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, देखिए भाई, अनुच्छेद 164(1) के तहत है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। पहली बात, राज्यपाल करते हैं। और बहुमत दल के जो बहुमत साबित कर देते हैं तो बहुमत दल के जो नेता को है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 164(3) के तहत है मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो शपथ है वो भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल ही दिलाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 15 दिसंबर 2023, यूं कह सकते हैं अपने बर्थडे के ऊपर 15 दिसंबर 2023 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल में अपने पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। इससे पहले की बात करेंगे, अल्बर्ट हॉल में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी शपथ ली गई थी। अभी हम बात करेंगे तो इनके द्वारा भी अल्बर्ट हॉल में अपने पद व गोपनीयता की शपथ ली गई थी है। अल्बर्ट हॉल का जो डिजाइन हम कह सकते हैं तो जैकब ने ही तैयार किया था। इनके बारे में डिटेल हम जीके में पढ़ेंगे है। भजनलाल जी शर्मा को 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री घोषित किया गया तथा विधायक बहुमत दल के द्वारा है। विधायक बहुमत दल के द्वारा मुख्यमंत्री डिक्लेयर कब किया गया इनको, तो 12 दिसंबर 2023 को। शपथ कब ली गई थी, 15 दिसंबर 2023 को है। नेक्स्ट चलते हैं, भजनलाल जी शर्मा लोहागढ़ भरतपुर के मूल निवासी हैं। लोहागढ़ भरतपुर जाटों के किले के तौर पर पहचान हमेशा जाना ही जाता है, तो लोहागढ़ भरतपुर से, लेकिन इनका जन्म कहां पे हुआ, भरतपुर जिले के ही अट्टारी गांव में हुआ था। तो कौन से गांव में जन्मे थे, भरतपुर जिले के अट्टारी गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। भजनलाल जी शर्मा 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बार ये जेल भी गए थे। और इसके अतिरिक्त 2000 से लेकर 2005 तक अट्टारी गांव के सरपंच पद के ऊपर भी रहे थे। और सरपंच पद पे रहते हुए 2003 में राजस्थान सामाजिक न्याय मंच दल से नदबई विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और इनको वहां पे हार मिली थी। और 2008 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यहां भी इनको हार ही मिली थी। और 2010 से लेकर के 2015 तक पंचायत समिति के मेंबर भी रहे हैं, पंचायत समिति के मेंबर तक भी रहे थे हैं। और इसके अलावा 2021 में रेलवे से जुड़ी मेंबर्स ऑफ द पैसेंजिंग एम्यूनिटी कमेटी के ये मेंबर भी रहे हैं। ये तो कुछ इनके जुड़े हुए तथ्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा भरतपुर से दूसरे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। भरतपुर से दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले जगन्नाथ जी पहाड़िया 6 जून 1980 को ये मुख्यमंत्री बने थे। और जयपुर की सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं, जयपुर की सीट से जीतकर। बाकी भरतपुर से तो दूसरे आ जाएंगे हैं। अब बात करते हैं, भजनलाल जी ने 2023 में सांगानेर सीट से, कहां से चुनाव लड़ा, सांगानेर सीट से चुनाव लड़ा भाजपा से, और प्रतिद्वंदी को 48,081 वोटों से हार दी थी। और अब वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पद, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ पे डाउट भी करते हैं, दोनों डाउट क्लियर कर लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, अब देखिए जरा, पद के अनुसार तो कौन से हैं, 23वें। पद के अनुसार तो कौन से हैं, 23वें। और व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं, 12वें हैं। व्यक्ति के अनुसार 12वें हैं। और अब मनोनीत को शामिल करें, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम जी पालीवाल है, और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री हैं। और राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो पहले निर्वाचित और मनोनीत दोनों के तौर पे करें तो जय नारायण जी व्यास हैं। और यहां हम बात करेंगे मनोनीत को शामिल करें तो पद के अनुसार क्या है, 26वें, और व्यक्ति के अनुसार क्या है, 14वें। पद के अनुसार की बात करें 26वें हैं, और व्यक्ति के अनुसार क्या है, 14वें। लेकिन आधार क्या लिया गया, मनोनीत के आधार पे हैं, मनोनीत के आधार पे हैं, ठीक है। और पद के अनुसार यहां की बात करते हैं तो 23वें हैं,
और व्यक्ति अनुसार कौन से हैं? 12वें हैं मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें हैं तो टिक्काराम जी पालीवाल है। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मैं बात करूंगा तो कौन है? हीरालाल जी शास्त्री हैं। लेकिन राजस्थान के पहले निर्वाचित और मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं तो कौन? जयनारायण जी व्यास। अब है इसके पश्चात थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से आप देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस आधार पर पूछा जाए? निर्वाचित, मनोनीत, पद, थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखना है हमको। अब एक बात और कहें, उप मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री की अपनी बात करेंगे तो सबसे पहले यह एक गैर संवैधानिक पद है। यह परंपरा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भी क्रिएट किया गया है। एक गैर संवैधानिक पद है। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन से वर्ष बने और उस समय किस मुख्यमंत्री के काल में बने? नंबर 1, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन? टिक्काराम जी पालीवाल 1952 से लेकर 1954 तक रहे थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण जी व्यास। नेक्स्ट दूसरी पढ़ते हैं, हरिशंकर जी भाबड़ा बने थे 1994 से लेकर 1998 तक। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत थे। नेक्स्ट है फिर कौन? बनवारी लाल जी बेरवा बने थे 2003 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री जी कौन थे? अशोक जी गहलोत। 2003 के अंतर्गत बात करते हैं कौन? कमला जी बेनीवाल बने थे। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। फिर सचिन पायलट को बनाया गया था 2018 के चुनाव के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। अब बात करेंगे, ये दोनों नए के तौर पे पढ़ेंगे 2023 के अंतर्गत है। दिया कुमारी जी 2023 में मुख्यमंत्री जी कौन? भजनलाल जी शर्मा। 2023 में ही डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा 2023 में मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल जी शर्मा। तो ये है उप मुख्यमंत्री की सीक्वेंस एग्जाम में पूछे जाए तो। नेक्स्ट देखिएगा, अब है राज्य में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तक कितने? 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरिशंकर जी भाबड़ा एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। एकमात्र एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं तो वो कौन है? हरिशंकर जी भाबड़ा। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन? हरिशंकर जी भाबड़ा है। न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन है? तो कमला बेनीवाल है। राज्य में अब तक 3 गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री बने हैं। 3 गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन कौन? हरिशंकर भाबड़ा, 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और कौन? डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा। ये 3 ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो क्या रहे हैं? गैर कांग्रेसी भी रहे हैं। और इसके पश्चात एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पे रहा है तो वो कौन है? टिक्काराम जी पालीवाल। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टिक्काराम जी पालीवाल है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट, तो भजनलाल जी शर्मा के बारे में सारे कंसेप्ट हमने पढ़ ही लिए हैं। तो उम्र 55 वर्ष है, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है, विधानसभा सीट कौन सी? सांगानेर जयपुर है भाई। पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और चुनाव जीते और मुख्यमंत्री भी बन गए। भाजपा के 4 प्रदेशाध्यक्षों के साथ प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं। भरतपुर जिले के जिला मोर्चा के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। फिर बात करते हैं दिया कुमारी जी को लेकर के। दोस्तों दिया कुमारी जी की बात करेंगे तो उम्र कितनी है? 52 साल है। शिक्षा है इनकी ग्रेजुएट है। विधानसभा सीट विद्याधर नगर जयपुर से है। राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर सीट से लड़ा भी था और जीता था। राजस्थान के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर भी दोस्तों ये रह चुके हैं, राजस्थान के अंतर्गत है। 2019 का लोकसभा का चुनाव राजसमंद से लड़ा था और वहां से भी ये जीते थे। विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पद से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा की बात करते हैं दोस्तों। डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा है, उम्र कितनी? 54 वर्ष है। शिक्षा पीएचडी है। विधानसभा सीट दुदू जयपुर से है। राजनीतिक करियर की बात करेंगे 2013 में पहली बार दुदू से विधायक चुनाव जीता था 2013 में। फिर 2018 में निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर से हार गए थे
और 2023 में भाजपा ने फिर टिकट दिया था और इनकी यहाँ पे जीत हो गई थी है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब की यहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो गया है कंप्लीट राजस्थान के अंतर्गत। हम कह सकते हैं राजस्थान का इस वीडियो के अंतर्गत जो इलेक्शन 2023 है, विधानसभा 2023 है, टोटल हमने वहां पे कवरेज किया है। अभी मंत्रिमंडल का फाइनली अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके बाद में हम उसका एक वीडियो और डाल देंगे है। तो आप अपना जो रिव्यू है जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और एक बात और है, इस कंप्लीट विधानसभा चुनाव की जो पीडीएफ पैनल पीपीटी है आपको जीके विद राकेश जांगड़ी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।